हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ईच और एवरी के बीच में क्या डिफरेंस है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ईच और एवरी कब बैठे बिठाए, मतलब दोनों ही तो सिमिलरली लगते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनको हम लोग कब किस वक्त यूज़ करेंगे वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और बस यही नहीं, हम लोग आज कुछ एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइजेस यानी कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी एंड उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले मैं ये आपको बता दूं कि ईच और एवरी दोनों ही ना सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, द मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी वीक। यहाँ पे दिख रहा है, हमने यहाँ पे वीक के साथ एवरी बिठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वीक, हम कितने वीक्स की बात करें? हम एक वीक की बात करें। मतलब वो जो मैगजीन है ये हर वीक पब्लिश होती है। क्या समझ में आया? सिंगुलर वीक की बात करें, राइट। अभी हमको और कुछ नहीं समझना, हमको बस ये समझना है कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ बिठा रहे हैं या प्लूरल के साथ बिठा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आ गया सिंगुलर, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज कैरिंग अ सूट केस इन ईच हैंड। अब यहाँ पे देखो ईच बताया गया है, अब यहाँ पे हैंड का इस्तेमाल किया गया, यानी कि कितने हैंड्स में? एक एक हैंड में उसने मतलब सूटकेस पकड़ा हुआ है। ठीक है, हर हैंड में उसने सूटकेस पकड़ा हुआ है। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो हैंड्स नहीं लिखा है, यहाँ पे वीक्स नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझ लिया? सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि ईच और एवरी सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, बट करेंगे कब? मतलब कब ईच बिठाएं और कब एवरी बिठाएं? तो इसका जवाब भी यही मैं आपको देती हूँ। ईच जो है वो हम लोग किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए बिठाते हैं। कोई इंडिविजुअल थिंग हो गया, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया, उसके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ईच हैंड बताया ना, यहाँ पे देखो मैं हर इंडिविजुअल हैंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखो। और एवरी हम लोग कब बिठाते हैं? इट इज यूज फॉर लार्जर नंबर्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, उन सबको जब हम लोग एक ग्रुप में उनको बात कर रहे हैं ना, व्हेन दे आर रिगार्डेड एज अ होल, तब हम लोग एवरी बिठा रहे हैं। कब बिठा रहे हैं एवरी? जब हम लोग उसको एक होल की तरह ले रहे हैं। ठीक है, एक टीम की तरह, एक ग्रुप की तरह जब हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव और ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। अरे भाई, यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया? दोनों में ही आर्टिस्ट लग रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एवरी, यहाँ पे ईच, ये क्या मतलब हुआ? ये मैं अभी बताती हूँ। मैंने क्या बोला? जब एवरी कब बिठाते हैं? जब हम लोग एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आर्टिस्ट ना बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और हम लोग हर आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम लोगों ने ग्रुप के हिसाब से लिया है। अब आपका एक खेल यहाँ पे आता है कि अब आपको समझना पड़ेगा, सेंटेंस देके आपको समझना पड़ेगा कि ये मतलब एज अ ग्रुप बताया जा रहा है या एज एन इंडिविजुअल बताया जा रहा है। देखो, इतना काम तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। ईच यहाँ पे मैं हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ कि हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता है। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या बोला? एवरी आर्टिस्ट, मतलब हर आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप के हिसाब से बात किया और यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल के हिसाब से बात किया, इसलिए एवरी और ईच में यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ईच सोल्जर सल्यूटेड द प्रेसिडेंट एज ही अराइव्ड। और एक सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट गिव ईच सोल्जर अ मेडल। यहाँ पे एवरी सोल्जर क्यों? यहाँ पे सोल्जर्स का एक ग्रुप था, जो बहुत सारे सोल्जर्स थे एंड सारे सोल्जर्स ने प्रेसिडेंट के आते ही उनको सल्यूट किया गया। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने ऑल का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने क्या इस्तेमाल किया है? एवरी का इस्तेमाल किया है कि हर सोल्जर ने ये सल्यूट किया था। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या एग्जांपल देखा? द प्रेसिडेंट ने ना हर एक सोल्जर को मेडल दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है? सोल्जर्स को ना एज एन इंडिविजुअल के हिसाब से हमने देखा है। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सोल्जर है, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं कि हर सोल्जर को उसने, प्रेसिडेंट ने मेडल दिया।
अच्छा, तो फिर ये इसका बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? आई हैव रेड डैश बुक इन द लाइब्रेरी। फटाफट बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ, ईच होगा या एवरी होगा, कौन सा? वीडियो को पॉज कर लो एंड उसके बाद आंसर देना, ठीक है? चलो, अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा एवरी। एवरी क्यों होगा यहाँ पे? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से समझो। बुक जो है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं, एक या दो बुक्स नहीं होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, ठीक है? तो आपने हर बुक को पढ़ लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एवरी यूज करेंगे। ईच का भी यूज करेंगे, इंडिविजुअल के हिसाब से यूज करेंगे, बट बुक तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे एज अ ग्रुप, मतलब एज अ होल के हिसाब से यहाँ पे बात किया गया, एंड दैट इज वाई वी हैव यूज्ड एवरी। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ मतलब रूल्स देखते हैं, तब हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब ईच, इसका पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। हाँ, ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ गिफ्ट। ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ गिफ्ट, ठीक है? एक सेकेंड, कहाँ गया पेन? यस, हाँ। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरी ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ गिफ्ट। अब एक ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ऑफ का इस्तेमाल किया है, और ऑफ के बाद हम लोगों ने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है, दिख रहा है? जब ऑफ और प्लूरल नाउन रहेगा, उसके साथ हमें हमेशा ईच बिठाना है, एवरी नहीं बिठाना। तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? ईच ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है? ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग ईच का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ और प्लूरल नाउन अगर रहेगा, उसके लिए हम लोग ईच का इस्तेमाल करेंगे, एवरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ गए? चलो और समझते हैं हम चीज़ों को। देखो, अगर कोई दो चीज़ों की बात की जा रही है, अगर हम लोग सिर्फ दो चीज़ों की बात करें या दो पीपल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बिठाएंगे? ईच बिठाएंगे, ना कि एवरी, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, इन अ फुटबॉल मैच डैश टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। इन अ फुटबॉल मैच डैश टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। इसमें क्या बैठेगा? इसमें ईच बैठेगा। ईच क्यों बैठेगा? अरे भाई, ये जो टीम है, समझ में आ रहा है? अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ पे तो ग्रुप के हिसाब से बात की जा रही है। अरे नहीं बाबा, उस ग्रुप के हिसाब से बात नहीं की जा रही है। देखो, टीम कितने होते हैं फुटबॉल मैच में? टीम कितनी होती है? दो टीम्स होते हैं, इजंट इट? तो जब दो लोगों के बारे में बात किया जाएगा या दो चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा, तब उसके लिए हम लोग ईच बिठाएंगे। ध्यान से देखो, प्लेयर्स यहाँ पे अनेक हैं, हम लोग यहाँ पे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे टीम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे टीम्स की बात कर रहे हैं। कितने टीम्स हैं? दो टीम्स हैं, एंड इसलिए हम यहाँ पे ईच बिठाएंगे, एवरी नहीं बिठाएंगे। तो ये हमको समझ में आया कि ईच हमको कहाँ कहाँ बिठाना है और एवरी हमको कहाँ नहीं बिठाना है। एक में देखो, प्लूरल ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहेगा, तो एवरी हमको नहीं बिठाना, ठीक है? फिर दो चीज़ों के बारे में बात की जाएगी या दो लोगों के बारे में बात की जाएगी, तो एवरी हमको नहीं बिठाना है। तो एवरी कब बिठाएं? एवरी अगर हम लोग किसी ग्रुप के बारे में बात करें, हमने वही डिस्कस किया ना कि व्हेन इट इज़ रिगार्डेड एज अ होल। रुको, व्हेन लार्ज नंबर्स, कहाँ गया अपना? या इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज नंबर्स, लार्जर नंबर्स रिगार्डेड एज अ होल, ठीक है? उनके लिए हम लोग क्या बिठाएंगे? एवरी बिठाएंगे। ओके, फिर देखो, आफ्टर अ पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव के बाद, जैसे देखो, ही लिसन टू हर। हर क्या हो गया अपना? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद हमने यहाँ पे क्या बिठाया? एवरी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ईच नहीं बिठाएंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बट इसका सही मतलब इस्तेमाल कब होता है कि पॉजिटिव के बाद हम लोग एवरी बिठाते हैं। ही लिसन टू हर एवरी वर्ड। हाँ, नेक्स्ट और कब बिठाएंगे? कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट अबाउट, प्रैक्टिकली, ठीक है? इन एडवर्ब्स के बाद हमें एवरी बिठाना है। हमें क्या बिठाना है? एवरी बिठाना है, हमें ईच नहीं बिठाना है, ठीक है? ये जो सारे एग्जांपल्स, मतलब सारे जो यूसेस में दे रही हूँ ना, यहाँ पे हमको ईच नहीं बिठाना है। ओके, अच्छा, एवरी और कहाँ पे बैठेगा? जब हम किसी फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब हाउ ऑफन दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन्स, ठीक है? कोई चीज़ कब हैपन होती है, मतलब कितने टाइम के बाद या कब वो रिपीट होता है, उसके लिए हम लोग एवरी बिठाएंगे। जैसे शी प्लेज क्रिकेट
एवरी संडे, वो हर संडे, देखो ये हर संडे यानी कि ये काम जो है वो रिपीट होता जाता है ना, तो इसीलिए ये हर संडे वो क्या करती है, वो क्रिकेट खेलती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे देखो मैंने यहाँ पे पहले ही दिया था ना, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी वीक। यहाँ पे हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि हाउ ऑफन दिस थिंग्स हैपन्स। ओके, चलो अब आई होप आपको ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है, कहाँ पे इसको बिठाना है, कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो चलो अभी हम कुछ फटाफट से कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन आपका जो आइडिया है और अच्छा हो जाएगा, मतलब आपका नॉलेज और सही हो जाएगा। चलो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 3 प्रोजेक्ट्स दिस टर्म। और यहाँ पे अपना कौन सा आंसर बैठेगा, ईच बैठेगा। क्यों ईच बैठेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया, देखो ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अच्छा एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मैम यहाँ पे आपने बोला कि जब 2 चीजें रहेंगी तब हम ईच बिठाएंगे, बट अगर 2 से ज्यादा चीजें रहेंगी तो हम क्या बिठाएंगे। ये वाला एग्जाम्पल देखो तो तब एवरी भी बैठ सकता है एंड ईच भी, बट यहाँ पे जैसे देखो ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ पे 2 से ज्यादा ही हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या बिठा रहे हैं, ईच बिठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, राइट। चलो नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डैश स्टूडेंट फेल्ड द एग्जाम। ऑलमोस्ट डैश स्टूडेंट फेल द एग्जाम, यहाँ पे क्या होगा, एवरी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका नाम है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के बाद हम एवरी बिठाते हैं। Next, not dash good idea can become a reality. Not dash good idea can become a reality. यहाँ पे होगा every, क्योंकि हर अच्छा आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे एज अ होल की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इतने आइडियाज हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, we dash had a chance to play the game. We dash had a chance to play the game. यहाँ पे क्या बैठेगा, ईच बैठेगा। We each had a chance to play the game. ठीक है, या हमारे पास ये चांस था, हम दोनों के पास ये चांस था कि हम लोग उस मतलब गेम खेल सकें, राइट। ध्यान से देखो कि अगर बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर यहाँ पे एवरी होता तो क्यों नहीं मतलब एवरी क्यों नहीं बिठा सकते, तो बेटा अगर आप यही देखो ना, वी एवरी हैड अ चांस, आ रहा है क्या सही नहीं ना, राइट। यहाँ पे वी का मतलब हम मान लेंगे, एज्यूम करेंगे 2 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन रेड डैश 20 मिनट्स डैश डे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ नहीं होना है। द चिल्ड्रेन रीड 20 मिनट्स डैश डे, इसका आंसर क्या होगा, एवरी। द चिल्ड्रेन रीड 20 मिनट्स एवरी डे, हर दिन, है ना। हाउ ऑफन थिंग्स हैपन, जो हम लोगों ने बात किया था वही चीज़ है कि वो लोग कब करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है बेसिकली। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, डैश वन ऑफ यू नीड्स टू राइट अ लेटर। ध्यान से देखो, ऑफ और यू, आपको ये तो पता है कि यू कभी हम लोग सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑफ है तो समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल ही होगा, तो इसलिए हम लोग क्या बिठाएंगे, ईच वन ऑफ यू नीड्स टू राइट अ लेटर। और ध्यान रखना, ईच जब हम लोग बिठाएंगे ना, चाहे ये प्लूरल हो या जो भी है, इसके साथ हम लोग लेकिन सिंगुलर वर्ब भी बिठाएंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम देखो तो सब्जेक्ट अपना मेन क्या आ रहा है कि ईच मतलब हर एक इंसान की बात की जा रही है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी बैठेगा। नेक्स्ट, डैश टाइम आई गो शॉपिंग आई बाय मोर देन आई इंटेंडेड। अगेन यहाँ पे क्या होगा, एवरी, कि वो जब वो शॉपिंग करनी, ये मेरी हालत है, जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ जितना मैं सोच के रखती हूँ उससे ज़्यादा ही कुछ खरीद लेती हूँ, ठीक है। ओके, अगेन ये भी फ्रिक्वेंसी की बात की जा रही है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग एवरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 बॉक्सेस डैश वन हैज अ रेफरेंस नंबर। 2 बॉक्सेस हैं भाई, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, ईच बैठेगा। ओके, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी यूज टू गो स्कीइंग डैश विंटर व्हेन वी वर किड्स। ठीक है, जब वो लोग छोटे थे तब वो लोग स्कीइंग के लिए जाते थे, सो यहाँ पे क्या बैठेगा, एवरी बैठेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
मतलब कब जाते थे, हाउ ऑफन दिस हैपेंड, है ना, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई. सो आई होप आपको ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बट मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना. ऑल्सो शेयर, बेटा जितना हो सके उतना शेयर करो. एंड ये सब्सक्राइब. ओके, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस मैं आपको भेजती हूँ, मतलब जब मेरी वीडियोस अपलोड होती है, जो भी नोटिफिकेशंस आती है वो आपको मिल जाए. सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.